तेज प्रताप यादव ने कल 21 मार्च यानी मंगलवार की रात में प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिससे बिहार की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई। बैठक को अचानक और गोपनीय बताया जा रहा है। साफ है कि इस मीटिंग की पहले से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। अब इस मुलाकात के राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से तमाम सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। इस बीच लालू यादव के बेटा और जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव ने पटना में जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों की लंबी मुलाकात चली। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं इस मुलाकात से आने वाले दिनों में क्या बिहार की राजनीति में कुछ और बदलाव होगा, ऐसे सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मुलाकात के नए सियासी समीकरणों की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण मुलाकात में कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। इस मुलाकात की जानकारी तेज प्रताप यादव ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। तेज प्रताप यादव पहले ही मुख्य धारा की राजनीति से अलग अपनी नई राजनीति राह बनाने की कोशिश में हैं। वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के जरिए खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वहीं कभी बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर स्थापित रहे प्रशांत किशोर अब जन स्वराज पार्टी के माध्यम से बिहार में वैकल्पिक राजनीति का मॉडल पेश कर रहे हैं। उनका फोकस भी साफ है। वे पारंपरिक जातीय समीकरणों से हटकर विकास और प्रशासनिक सुधार पर जोर दे रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मतदाताओं के बीच एक तीसरे विकल्प की मांग की चर्चा भी तेज हुई है। ऐसे में तेज प्रताप और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की मुलाकात को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। इसमें खास बात यह भी है कि दोनों ही अपने अपने स्तर पर पारंपरिक राजनीति से अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं हो सकती, इसे संभावित गठजोड़ या कम से कम रणनीतिक संवाद के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से इस बैठक को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। यही वजह है कि अटकलों का दौर जारी है। अगर भविष्य में दोनों के बीच किसी तरह का तालमेल बनता है तो यह बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा कर सकता है। बिहार में थर्ड फ्रंट की बात नई नहीं है, लेकिन अब तक यह ठोस रूप में नहीं ले पाया है। अगर यह थर्ड फ्रंट के तौर पर कुछ दल साथ आए भी तो इसके परिणाम अब तक कुछ खास नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार एक वैकल्पिक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात करते रहे हैं। तेज प्रताप यादव का भी अपने परिवार और पार्टी से अलग राजनीतिक प्रयोग भी इसी दिशा में एक संकेत माना जा रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात को तीसरे मोर्चे की संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसके लिए मजबूत संगठन, स्पष्ट एजेंडा और जनाधार की जरूरत होगी। आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह मुलाकात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार में हर चुनाव से पहले नए समीकरण बनने की परंपरा रही है। अगर यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक पहल का हिस्सा है तो आने वाले समय में इसका असर चुनावी राजनीति पर भी दिख सकता है, खासकर युवा और शहरी मतदाताओं के बीच जो नए विकल्प की तलाश में रहते हैं। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस मुलाकात से कोई बड़ा गठजोड़ बनने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इसने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि यह मुलाकात संकेत देती है कि राज्य में वैकल्पिक राजनीति की जमीन तैयार हो रही है। आने वाले दिनों में दोनों नेताओं के राजनीतिक कदम यह तय करेंगे कि यह सिर्फ एक मुलाकात थी या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।